मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह आज उसके सामने खड़ा हुआ बंदी है और जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वह पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि वह उसे माफ़ कर देगा अगर वह उसका गुलाम बनने को तैयार है। यह बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी कहते हैं कि वे ऐसा करने के बजाय मौत को गले लगाना चाहेंगे। घोरी यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान को आंख झुकाकर बात करने को कहता है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि क्या उसे नहीं पता कि वह एक राजपूत है और राजपूत मौत के बाद ही आंखें झुकाते हैं। घोरी गुस्से में सैनिकों को गरम सीख उनकी आंखों में डालकर उसको अंधा करने को कहते हैं। सैनिक ऐसा करते हैं और पृथ्वीराज चौहान जी को अंधा कर दिया जाता है। घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को उसके बुरे बर्ताव के लिए तहखाने में डालने को कहा। चांद बरदाई को जब इस व्यथा के बारे में पता चला तो वे अपने दोस्त की जान बचाने की कोशिश करने को सोचते हैं। चांद बरदाई घोरी को बहुत कहते हैं कि उसने पृथ्वीराज चौहान को अंधा तो कर ही दिया है और कैद में रखा है। क्या वह भूल गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ़ कर दिया था? यह बात सुनकर घोरी गुस्से में आ जाता है और चांद बरदाई को भी उसके दोस्त के साथ तहखाने में फेंकने को कहता है। जेल में अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उनका दिल टूट जाता है और वह पृथ्वीराज चौहान को गले लगा लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान चांद बरदाई से कहते हैं कि उनसे घोरी को माफ़ करने की सबसे बड़ी भूल हुई। अगर उनको एक भी मौका मिले तो वह उसे ख़त्म कर देगा और बहुत जल्द ही पृथ्वीराज चौहान को ऐसा मौका मिलता है। चांद बरदाई दरबान को बात करते सुन लेते हैं कि सुल्तान तीरंदाजी का मुकाबला करवाने वाले हैं और बहुत से तीरंदाज उसमें भाग लेंगे। यह सुनकर चांद बरदाई के दिमाग में हलचल मच जाती है और वह पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि उसके पास घोरी को सबक सिखाने का मौका है। वह सिर्फ आवाज़ सुनकर तीर चलाने की कला का इस्तेमाल कर घोरी को हराने की बात करता है और कहता है कि उसे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। चांद बरदाई दरबान को सुल्तान से बात करने को कहता है। सुल्तान की इजाज़त के बाद चांद बरदाई को कोर्ट में पेश किया जाता है। चांद बरदाई सुल्तान से कहता है कि पृथ्वीराज चौहान भी तीरंदाजी की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान का मजाक उड़ाता है। चांद बरदाई बताता है कि वह सिर्फ आवाज़ सुनकर निशाना लगा सकता है। घोरी इस बात को नहीं मानता। वह घोरी से पृथ्वीराज चौहान को एक मौका देने को कहता है। घोरी चेतावनी देता है कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। चांद बरदाई मान जाता है और उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है। चांद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को इस मौके का फ़ायदा उठाने को कहता है और प्रतियोगिता में घोरी को अपना निशाना बनाने को कहता है। पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं कि उसे ऐसे कैसा पता चलेगा कि घोरी कहाँ बैठा है। चांद बरदाई कहते हैं वे एक दोहा बोलेंगे जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि घोरी कहाँ बैठा है। उस समय वह उनके शब्दों का इशारा समझकर उस पर तीर चला दें। ये सब प्लान बनाकर पृथ्वीराज चौहान और चांद बरदाई प्रतियोगिता के स्थान पर जाते हैं। चांद बरदाई सुल्तान घोरी को बुलाता है कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ सुनकर तीर चलाएंगे। जब आप 3 बार ऐसा करने को कहेंगे वो उसके बाद ही तीर छोड़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान अपने तीर कमान के साथ तैयार हो जाते हैं। जैसे ही तीर चलाने को तैयार होते हैं, चांद बरदाई दोहे बोलने शुरू कर देते हैं। वह दोहे में बोलते हैं कि सुल्तान 4 बैम्बू पोल्स 24 यार्ड और 8 उंगलियों की चढ़ाई पर बैठे हैं, इसलिए पृथ्वीराज चौहान निशाना चूक न दें। मोहम्मद घोरी निशाना लगाने का आदेश देते हैं। मोहम्मद घोरी ऐसा 3 बार बोलते हैं। घोरी की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान घोरी के दिल के बीचों बीच निशाना लगा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि उन्होंने अपनी हार का बदला ले लिया है और कहते हैं कि मौत अपमान से ज़्यादा बेहतर है। और अंत में पृथ्वीराज चौहान और चांद बरदाई योजना के अनुसार एक दूसरे के शरीर में तलवार भोंक देते हैं और मर जाते हैं। सो बेटा, आपका ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो गया। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप चैप्टर दोबारा से समझें इसको
और बुक की एक्सरसाइज अपलोड कर देंगे तो आप बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।